के मदरसों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में मदरसों से पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी से कनेक्शन निकला है। यहां चल रही जांच में सोनभद्र के मदरसों में दीनी तालीम के लिए फंडिंग करने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी संस्था दावत-ए-इस्लामी की गतिविधियों पर जिला प्रशासन का नरम रवैया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा ने रॉबर्टसनगंज क्षेत्र के 2 मदरसों पर छानबीन की। इन 2 मदरसों का दावत-ए-इस्लामी से कनेक्शन सामने आया था। संभल में हुई घटना को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन भारत समिट को संबोधित करते हुए बदलते पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 1 महीने से गैस चैम्बर बन गई है। श्वास रोगियों और बुजुर्गों के लिए स्थिति बेहद गंभीर है। इससे सरकार चिंतित और माननीय न्यायालय सख्त है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय आपदाएं मानव की अनियोजित विकास नीतियों और गलत आदतों का परिणाम है। यूपी के अयोध्या में शनिवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे। उन्होंने संभल जाने से रोकने पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे द्वारा प्रदर्शन पर कहा कि सपा वाले हमेशा धरने पर बैठते रहते हैं। उनके धरने को कोई नोटिस में नहीं लेता। जहां उनकी इच्छा होती है वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। उनका आईना ही दूसरा है। खैर, उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करने के बाद 15 दिन के अंदर सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोबारा अलीगढ़ पहुंचे, जहां वो सपा के वरिष्ठ नेता मुजाहिद किदवई के AMU सर्किल स्थित बरगद हाउस पर पहुंचकर उनके बेटे आरिज और बहू सबा को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि वो पूर्व विधायक जफर आलम और जमीर उल्लाह खान के हाथी दूबा स्थित आवास पर जाकर मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद अखिलेश यादव सफाई के लिए रवाना हो गए। प्रयागराज स्मार्ट सिटी और मेला प्राधिकरण देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थाओं की मदद से ICC महाकुंभ 2025 ICC सेंटर के अपग्रेडेशन का कार्य करा रहा है। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर लगभग 1650 नए CCTV कैमरे, 24 APNR कैमरे, 40 VMCD, 100 स्मार्ट पार्किंग क्राउड मैनेजमेंट और व्हीकल काउंट के लिए 268 और 240 से AI कंपोनेंट लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें रोकती है तो वे रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं संभल जा रहा हूं और पार्टी सांसद मेरे साथ है। अगर पुलिस हमें रोकती है तो हम समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत कर रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति जिम्मेदारी के बारे में कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानकारी है। इस बारे में प्रधानमंत्री को सिखाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया और जरूरत पड़ने पर बलिदान दिया है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि महिला आयोग की जो मीटिंग होती है उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नारी सुरक्षा को लेकर जो पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है उसमें काफी सारी शिकायतें मिली हैं। उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये स्वच्छ भारत मिशन है और नारी सुरक्षा को लेकर जो शौचालयों का अभियान है उसके तहत प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों और जगह जगह पर पिंक शौचालयों का निर्माण करवाया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने केंद्र से बांग्लादेश मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेशी राजदूत को बुलाना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कुछ बहुत दुखद हुआ है। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस्कॉन के एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है, जो बेहद दुखद है। मैं कल इस मामले को उठाऊंगा और भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह करूंगा।